विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर ने एक विज्ञापन जारी किया है और इस पत्र के माध्यम से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु जानकारी प्रस्तुत की है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आज की जो वीडियो है वो कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के एक पत्र के बारे में है। इस पत्र में कुछ रिक्तियों की चर्चा की गई है जो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये पोस्टिंग होनी है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट के जो सीएमओ है उन्होंने ये रिक्तियों के बारे में आपको जानकारी दी है। पहले मैं आपको उन रिक्तियों के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या उसकी डेट्स हैं, वो सारी चीज़ें। पत्र का रेफरेंस मैं आपको बता देता हूं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पत्र में 26/4/2022 की डेट का हवाला है और कार्यालय कलेक्टर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का पत्र जो कि 26/4/2022 के द्वारा है। इसमें जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव के आधार पर जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। तृतीय श्रेणी में कौन कौन से पद आ रहे हैं? उसमें फार्मासिस्ट है ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 1 ग्रेड 2, लेब असिस्टेंट है, डार्क रूम असिस्टेंट है, आरएचओ है और आरएचओ में दोनों कैटेगरी है, मेल और फीमेल। और उसके अलावा क्लास 4 की कैटेगरी में प्यून है, वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, चौकीदार है, ओटी अटेंडेंट है, धोबी है और स्वीपर है। इस तरह से कुल 138 पोस्ट की जानकारी दी गई है और इन 138 पोस्ट में आपको रिक्रूटमेंट किया जाना है। जैसा कि आपको पता है कि इस तरह की रिक्तियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने एक बोर्ड बनाया है जिसे विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड कहते हैं और ये हर संभाग के स्तर पर अलग अलग बनाया गया है। लगातार आप बस्तर संभाग की विज्ञप्तियों को मेरे चैनल पर देखते रहे होंगे। ये विज्ञप्ति बिलासपुर संभाग के बारे में नहीं, बिलासपुर जिले और संभाग के बारे में है, तो जिसमें आपको 138 पदों की रिक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है और ये बोर्ड की अपनी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन जा करके अपना आवेदन सबमिट करना है। आवेदन सबमिट करने का तरीका आपको पता ही होगा। कब से कब तक ये होना है, ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो आइए यह समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा और कब तक हम इसको कर सकते हैं। तो ये उसकी पूरी डेट शीट है। डेट शीट ये कहता है कि 5/5/2022 प्रातः 11 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी। आरंभ होने का जो दिनांक है वो है 5 मई। 5 मई से आप ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर सकते हैं और 24 मई तक आपको ये लिंक खुला मिलेगा रात के 11:59, मतलब 12 बजे ये लिंक जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो आप 24 मई तक चाहें तो अपना आवेदन इस ऑनलाइन माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर इसमें कोई त्रुटि आ जाती है, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा उसमें कोई मिस्टेक हो गया, तो उसके लिए 2 दिन आपके पास मौका होगा 25 से 27 तक। ये 2 दिनों में आप अपने ऑनलाइन आवेदन को सुधार सकते हैं। इसमें त्रुटि सुधार की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद ऑनलाइन डाटा के आधार पर अनंतिम प्रावीण्य सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस बात को आप नोट कीजिए क्योंकि बार बार कमेंट सेक्शन में ये प्रश्न आते हैं। जो मैंने बस्तर संभाग के जो विज्ञापन है उस पर जो अनुभव है मेरा, वो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आप किसी में परीक्षा होती है, किसी में डायरेक्ट आपको मेरिट लिस्ट बनती है। अक्सर जो बस्तर बोर्ड में हुआ है उसमें क्या हुआ है कि ग्रेड 3 के लिए वहाँ परीक्षाएं हुई हैं और ग्रेड 4 की जो पोस्टिंग है वो डायरेक्ट पोस्टिंग हुई है। जो डाटा है उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बना है और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपकी पोस्टिंग हुई है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इसमें परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो पत्र में ये आधार है आपको समझने के लिए कि ऑनलाइन डाटा के आधार पर अनंतिम प्रावीण्य सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो आप उसको ऐसे ही समझें कि आपका जो डाटा होगा वो क्लास 4 के लिए तो कम से कम उसी से के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन जाएगा। अनंतिम प्रावीण्य सूची पर दावा आपत्ति मंगाया जाएगा। दावा आपत्ति के लिए आपको जगह बता दिया जाएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही का जो ऑफिस है वहां पर आप करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और प्रावीण्य सूची का जो प्रकाशन है वो जैसा मैंने आपको वेबसाइट का आईडी यहाँ पे बताया वही आईडी यहाँ पे भी दिया है। इस आईडी पे पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ये जो चयन सूची होगी मतलब प्रावीण्यता सूची होगी वो आपके लिए अपने वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दूँ। आगे चलते हैं, अब इसमें और समझ लेते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो जानना जरूरी है। उपरोक्तानुसार चयन या नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, विभाग द्वारा जारी विज्ञापन,
शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, नियम एवं शर्तों आदि का अवलोकन विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर की वेबसाइट पर किया जा सकता है। अब बिलासपुर की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। इनमें से कुछ जानकारियां मैं अभी इस वीडियो में आपको दे देता हूं, और फॉर्म भरने का तरीका या और कोई बात अगर आपको जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना पाऊँ ताकि आप ये समझ पाएं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। रह गई बात अर्हता, नियम और शर्तों की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में आपको उसकी जानकारी दे दूँ। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, जन्म दिनांक, शैक्षणिक योग्यता, स्थानीय निवासी, ये सारे प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे प्रमाण पत्रों का परीक्षण जब नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास आप पहुंचेंगे तो वहां नियुक्ति से पहले ये किया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब टाइम आएगा तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो फिर चयन बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा और आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये इतनी सूचना थी इस पत्र के माध्यम से। मैं आपको ऑथेंटिसिटी भी दिखा दूं पत्र का। ये परीक्षा नियंत्रक का सिग्नेचर है, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर का। तो ये कुल मिलाकर के मूल बातें थी जो आपको जाननी जरूरी थी। इसके अलावा योग्यताओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ। जो विज्ञापन अभी मैंने आपको बताया वो उसका विंडो 8 था। अब उसका विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं। ये उस विस्तृत विज्ञापन की प्रति है जिसमें आपको सारी बातें वही लिखी गई हैं जो आपने अभी तक सुनी है। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या है ये देख लीजिए। ये एक्स्ट्रा है नंबर ऑफ पोस्ट, आपको समझने के लिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का 10 पद है, आरएचओ मेल का 24 है, आरएचओ फीमेल का 15 है, लेब असिस्टेंट का 1 पद है, डार्क रूम असिस्टेंट का 2 पद है, ड्रेसर का 13 पद है, ड्रेसर ग्रेड 2 का 1 पद है, ओटी अटेंडेंट का 6 पद है, वार्ड आया 24 पद हैं, वार्ड बॉय 18 है, भृत्य के 7 पद हैं, धोबी के 2 पद हैं और चौकीदार का 2 पद है, स्वीपर का 13 पद है। कुल मिलाकर के 138 पदों की विज्ञप्ति है ये। अब इसमें किस पद के लिए क्या बातें जरूरी है वो समझ ले। पहले तो ये स्पष्ट है कि आरएचओ मेल का अगर पोस्टिंग है तो उसमें मेल मेंबर ही अप्लाई कर सकेंगे और फीमेल में आपको फीमेल लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। मतलब ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे और पुरुष के लिए पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण में डिप्लोमा या डिग्री। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में आपका पंजीयन जीवित होना चाहिए, ये जरूरी है, और इसमें आपको L6 का ग्रेड मिलेगा। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के साथ हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए और प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना जरूरी है। ये सारे विज्ञापन में सारे पदों के लिए है, इसलिए मैं इसको बार बार उल्लेख नहीं करूंगा। इसमें आपको L5 का ग्रेड मिलेगा और यही बिल्कुल आपको ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए आरएचओ मेल और फीमेल दोनों के लिए योग्यता वही है, बस इसका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना चाहिए, उसमें पुरुष स्वास्थ्यकर्ता के रूप में। तो ये तो जेंडर वाला मामला है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनता। लेब असिस्टेंट में L4 के ग्रेड मिलता है आपको और इसमें बायोलॉजी के साथ आपको 12th पास होना चाहिए और विज्ञान विषय के साथ साथ 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए, बस वही बात है, 12वीं उत्तीर्ण विथ साइंस, 12th विथ साइंस। डार्क रूम असिस्टेंट में भी सेम चीजें हैं, इसमें भी L4 का ग्रेड है, इसमें भी आपको वही 12th विथ साइंस है। ड्रेसर ग्रेड 1 जो है उसमें L4 का ग्रेड है, इसमें 3 चीजें बताया उसने, एक तो 10+2 विथ साइंस, फिर उसके बाद आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल ट्रेनिंग और फिर वहां से उसका आपका जीवित पंजीयन। ड्रेसर ग्रेड 2 जो है उसमें L3 का ग्रेड मिलता है आपको, यहाँ पर जो ग्रेड है वो L3 का मिल रहा है और इसमें आपको केवल 10th पास मांगा जा रहा है। इसमें 10th पास है तो कंपलसरी सारे सब्जेक्ट्स आपके होंगे, इसलिए इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया है। और जो ग्रेड 4 के पोस्ट है, लेवल 1 का जो है L1 का जो स्केल देता है आपको, उसमें 8th पास मांगा गया, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये योग्यताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। पदों की संख्या बदल सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। न्यूनतम आयु 18, अधिकतम आयु 40 और जो आयु में छूट के नियम है वो सारे लागू होंगे, लेकिन 45 साल से अधिक की आयु के कोई भी व्यक्ति इसमें पात्र नहीं होंगे।
तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी के जन्म तिथि प्रमाणीकरण के लिए हाई स्कूल एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए जन्म तिथि प्रमाणीकरण के लिए 8वीं की अंक सूची की मूल प्रतियां सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में सबमिट करनी है। अनुभव के लिए आपको 3 अंक दिए जा रहे हैं। अनुभव के अधिकतम अंक 15 हैं। 1 साल का अंक 3 है, तो 5 साल अगर आपने कहीं काम किया है समान पद पर तो आपको पूरे 15 अंक मिल जाएंगे। नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। निजी संस्था के प्रमाण पत्र इसमें वैलिड नहीं होंगे। मतलब अगर आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया है तो वो इसमें मान्य नहीं होगा। कोरोना के दौरान अगर आपने कोई काम किया है इसमें राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में, तो 6 माह तक लगातार अगर आपने सेवा दिया है तो 10 अंकों का बोनस मिलेगा। और ऐसे समस्त आयोजक जिनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है उसमें ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए ये फॉर्मेट दिया है। 81 से 100% वाले लोग ए ग्रेड में हैं, तो औसत निकालने के लिए 81 + 100/2 = 91। कुछ इस तरह से परसेंटेज आपको शो करना पड़ेगा। ये आपको क्लियर कट दिया है 91, 73, 58 और 43 जो ग्रेड होंगे उनको आपको इस तरह से मेंशन करना है। ये ध्यान रखें आप लोग। अब 1-2 चीजें और है जो मैं चाहता हूं कि CGPA के आधार पर है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके आप उसको परसेंटेज की गणना करेंगे। और ये मेरिट सूची कैसे बनेगा वो आपको बता दिया है। फार्मेसी काउंसिल से जो डिप्लोमा है उसका 85%, कार्य करने के अनुभव का 15% मैक्सिमम, कोरोना का 10 अंक, और ये सारी चीजें हैं जो आपको 85, 15, 10 इस तरह से आपको मेरिट सूची बनाने का प्रोसेस समझाएगा। आप इसको पॉज करके पूरा समझ सकते हैं। ये सारे पोस्ट के लिए अलग अलग आपको बताया गया है। जो क्लास 4 है, ग्रेड 4 के लिए जो पोस्टिंग होगी उसमें 85% आपके क्लास का मार्क हो जाएगा और 15% आपका जो 15 मार्क्स जो है आपका एक्सपीरियंस का हो जाएगा। और शुल्क तो कुछ भी नहीं लगना है, जैसा कि पहले ही घोषणा की जा चुकी है, तो इसमें किसी तरह का कोई परीक्षा शुल्क नहीं है। और इसकी जो वेटिंग लिस्ट होगी वो 1 साल के लिए वैलिड होगी। ये जानकारी भी इस पत्र के बिंदु क्रमांक 23 में बताया गया है। ये कुल मिलाकर के मूल जानकारियां थी जो आपके काम की हो सकती थी। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको सारी चीजें समझा दूं। अगर आप इस पूरे विज्ञापन का PDF देखना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक इंतजार कीजिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।